हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरोत्तम आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम गंगा नदी का उद्गम स्थान देखेंगे और गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर मेन गंगा बनती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थान। और आओ चलें चार धाम। चार धाम मतलब कि चार धाम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो गंगा नदी, ये अगर हम देखना चाहें तो ये मैदानी क्षेत्र में मतलब है, हरिद्वार की गंगा है और गंगा नदी के लिए जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। तो गंगा नदी का हम आज क्या देखेंगे, मेन ओरिजिनल मतलब ओरिजिन पॉइंट कि जहां से गंगा स्टार्ट होती है उसकी देखेंगे हम। तो गंगा जी पंचप्रयाग दर्शन। पंचप्रयाग यानी पंचप्रयाग में कौन कौन से रहेंगे? पंचप्रयाग जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। और चार धाम की हम बात कर रहे थे। तो चार धाम मतलब क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री, ये आप देख पा रहे होंगे, और बद्रीनाथ। चार हमारे धाम है ये। चार धाम में जैसे देखना चाहेंगे तो पहला कौन सा धाम है? ये यमुनोत्री फर्स्ट, सेकेंड गंगोत्री, और थर्ड केदारनाथ, और चार बद्रीनाथ। ये चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो जो हमारी मेन गंगा है, मेन गंगा मतलब हमारी कहाँ से मतलब वो होती है स्टार्ट। तो यहाँ जैसा कि आप देव प्रयाग ये देख रहे होंगे, देव प्रयाग। देव प्रयाग में क्या होती है? भागीरथी, और इधर से जो सभी की मिलजुल के जो आती है अलकनंदा। तो इधर से भागीरथी, इधर से अलकनंदा देव प्रयाग में जब मिलती है तो यहाँ से हमारी मेन गंगा कहलाती है। तो इसमें अगर छोटे छोटे इन भागों के लिए हम देखें, जैसे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? ये पॉइंट मतलब काफी क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले इधर से हमारी क्या चली है? धौली गंगा। यानी धौली गंगा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और इधर से ये कौन सी आ रही थी? अलकनंदा बद्रीनाथ से। और दोनों जब यहाँ मिली, इसको क्या बोला है हमने? विष्णु प्रयाग। अब ये जो अलकनंदा है वो तो चलती रहेगी लगातार। अब अलकनंदा और इधर से नंदाकिनी, ये नदी, और यहाँ जो स्थान पे मिली है उसको हमने क्या बोला? नंद प्रयाग। फिर इसके बाद क्या आया? पिंडारी। और पिंडारी की जब पिंडारी इधर आई और इधर से अलकनंदा, तो इस स्थान को हमने क्या बोला? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग के बाद इधर से अलकनंदा आ रही थी और इधर से मंदाकिनी, तो ये हमारा स्थान कहलाया रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से जब इधर से अलकनंदा चली आ रही थी और इधर से भागीरथी, और जब ये दोनों का संगम हुआ नदियों का, तो यहाँ क्या बन गया? ये देवप्रयाग। तो हमारी जो गंगा नदी यहाँ से अब गंगा नाम कहलाया है इसका, गंगा नदी। तो हम कह सकते हैं कि देवप्रयाग में से गंगा नदी का नाम स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जैसे देखें आप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पांच है, मतलब ये पांच है।
तो सबसे फर्स्ट क्या है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलके दोनों तो विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। तो यहाँ से कितना अच्छा पॉइंट हमें मिला कि आप देख रहे होंगे कि अलकनंदा सभी में कॉमन है। अलकनंदा नदी यहाँ से सभी में कॉमन है। तो याद करने का तरीका क्या होगा, सभी में अलकनंदा, बाकी धौली गंगा नंदाकिनी और पिंडारी मंदाकिनी और भागीरथी ये मिलके हमारा मतलब बनाती हैं। तो ये जो हमारी गंगा नदी निकलती है वो ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद जैसे कि अगर थोड़ा अगर हम देखें इधर, देखने का मतलब कि यमुनोत्री जो है, तो यमुनोत्री से कौन सी हमारी वो निकली थी, यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना। ये यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ये यहां से यमुनोत्री से कौन सी निकलती है हमारी यमुना। तो ऐसा हम यहां से मतलब नदियों के लिए याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी नदी मिलके मैन गंगा बनती है। आगे हम वीडियो में सब इसकी जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की उनके बारे में बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आज इतना समझ में आ गया होगा कि जो मेन गंगा है वो किन किन नदियों को मिला के बनती है। और मेन गंगा हमारे इस मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो हरिद्वार में मतलब प्रवेश करती है। वहां हरिद्वार के बाद फिर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखा जाए तो बिजनौर जिले से सबसे पहले एंट्री लेती है। बाकी हम पूरी कवर करेंगे आपको। चैनल के लिए जो सब्सक्राइब आप कर लें, जिससे कि हम आगे की जो भी वीडियो डालेंगे चाहे गंगा से संबंधित हो, इवन मैं पूरा जियोग्राफी कवर कराऊंगा आपके लिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी जो भी साथी हैं उनके लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करने को कहें और वीडियो उनको शेयर करें। अभी नया चैनल है इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, अपने साथी या अपने सभी को रिश्तेदार के लिए वीडियो शेयर करें। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।